घर में उपद्रव मचा है, बालक के पिता गुम गए, लापता है, जानकारी नहीं लग रही है, लगातार परेशान है। 2021 के अंत की चर्चा है, जानकारी लग जाएगी, अभी संदिग्ध हालत में है, इनके द्वारा ही संदेशा आएगा। दूसरी जगह घर बसाया गया है, मृत्यु नहीं हुई है, इस चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, वेस्ट बंगाल की तरफ है। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। बोलो रामचंद्र भगवान की बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, दादा गुरुजी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, चमीका वाले बाबा की, बागेश्वर धाम के बैठे हुए पागलों की, अपने अपने मताई बाप की, दिन भर से जो दर्शन के चक्कर में बैठे, गाड़ी छूट गई, ट्रेन छूट गई, मोटरसाइकिल लेट हो गई और हमको मन ही मन गाली बक रहे, उन पगलन की भी, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, पूज्य पाठ श्री दादा गुरुजी महाराज की, बागेश्वर धाम के सभी सेवकों की, नमः पार्वती पतये। साधु जी, बालाजी, हमारे प्रियजनों और हमारे परिवार के प्रिय सदस्यों, भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा से आज का दरबार तो नहीं था, लेकिन हम हैं सो दरबार है। अभी हम मोबाइल बंद करेंगे प्लीज। हेलो, अभी हम जो है एक एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में कोई ऑटो वाले का आपने उठाया और एक कार वालों का एक्सीडेंट हो गया। उसके बारे में हमको पता लगा, हम उनकी ही व्यवस्था कर रहे थे क्योंकि उनके साथ कोई था नहीं। तो हॉस्पिटल में दोनों पैरों में चोट लग गई और एक की हालत अति गंभीर है, इसलिए वहाँ था नहीं। तो हम जो है उसी काम में व्यस्त हो गए थे, उनकी व्यवस्थाएं बनवा रहे थे। धाम की टीम को भेजा, फिर उनका पता लगाया, उनका पता निकाला, तो मिल गए। तो उस समय हम व्यस्त हो गए और फिर धाम की यज्ञ की तैयारी करने लगे। कन्या विवाह की तैयारी शुरू हो गई है क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन है। तो आप लोग बहुत देर से इंतजार में बैठे, सो आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन हम फ्री नहीं बैठ रहे हैं, कुछ ना कुछ उपद्रव कर रहे हैं। तो इस कारण से अच्छा, गुरु बनना और आश्रम बनाना बड़ा सरल है, चलाना और गुरु बने रहना बड़ा कठिन। जिससे ही ना मिलो उसी के लिए गुरु घमंडी हो। भले ही गुरु जी भूखे बैठे हो, आओ संतोष में, भले ही गुरु जी 3 दिन से सोए ना हो, भले ही गुरु जी किसी शिष्य के कारण टेंशन में हो, पर चेला को अगर टाइम पे भभूति ना मिली तो चेला फैल जाए। अच्छा, एक आदमी हमसे कह रहा था कि हम 4 घंटे से खड़े हैं, हमारी नहीं देखी कि हम 15 साल से खड़े। देखो तो तुम तमाशे, देखो तुम इनके तमाशे, इनकी 4 घंटे में ही आस्था हिल गई, भरोसा शीशा बन के चकनाचूर हो गया। बताओ तो सबरी को 10,000 साल तक इंतजार करती रही बेचारी। बताओ तो गोपियों को याद में मर गई,
लेकिन आज के भक्त देखो, इतनी जल्दी आस्था डगमगा जाती है, इतनी जल्दी भरोसा टूट जाता है, जैसे चाइना का माल है। हम मानते हैं कि आपको जल्दी है, हम मानते हैं कि आप बहुत मुश्किल से समय लेकर आए, हम मानते हैं कि आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ी हॉल में बैठने के लिए, हम मानते हैं आपको बहुत धक्के खाने पड़े, हम ये भी मानते हैं कि जितना तुम हैरान हो इतना दुनिया में कोई नहीं। दुख का दूसरा नाम तुम, ये भी हम मानते हैं। लेकिन क्या बताएं यार, ये तुम्हें ना शर्म आई, ये तुम्हें ना पता लगा कि तुम दुनिया का इतना बड़ा उत्तर पाने, इतने बड़े रहस्य को जानने और इतने बड़े प्रश्न का समस्या का समाधान लेने तुम 2 मिनट में आना पाना चाहते, कुछ मिनट में पाना चाहते, और हद तो ये हो गई तुम्हें 4 घंटे में हनुमान जी खड़े चाहिए। क्या मूर्खों का जमाना आ गया, जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से झलक नहीं दिखाई पड़ती, बड़े बड़े त्याग करने के बाद जिनकी करंट ऊर्जा दिखाई पड़ती, उन हनुमान जी से तुम बिजनेस 4 घंटे में करना चाहते हो। बिजनेस वाह है तो तुम ये कह रहे हो कि हम नारियल चढ़ाएंगे, 21 बार आ जाएंगे, तुम हमारा काम करो। और हद ये काम अगर ना हो तो हनुमान जी है ही नहीं, तुम प्रमाण पत्र दे दे। देखो तो तमाशे, देखो तो लोगों के कर्तव्य, और फिर चिल्लाते हैं और गुरु बदलते, भगवान बदलते, और कुछ निकम्मे तो मजहब तक दूसरा पकड़ ले। बात ये अलग है कि वो लौट के यहीं आते, लौट के यहीं आते, पर ये दुनिया की रिवाज है, अपनी लुगाई कितनी भी सुंदर हो पर अच्छी पड़ोसन ही रखती है। हाँ, क्योंकि अपनी घर पर जो है ना, इसलिए बहुत सूरत लगती है। खैर ये कहना नहीं चाहिए, पर दुनिया की रियलिटी ऐसी ही है कि जो उसे करोड़ों की चीज प्राप्त है उसको वो 2 कौड़ी की समझता है, और जो 2 कौड़ी की वस्तु उसके पास है नहीं उसे करोड़ों की समझता है। और हम तुम्हें भगाने वाली बात नहीं कह, जगाने वाली बात कह कि तुम जितना हमारे जैसे हार मास शरीर के पीछे पड़े हो, उससे आधा अभी तुम निराकार साकार पूर्ण परब्रह्म परमात्मा अजय अभेद अखंड ऐसे ईश्वर की सत्ता के पीछे अगर तुम पड़ जाओगे, और तुम्हारे हृदय में अगर राम नाम की क्रांति और हनुमान जी की वास्तविक भक्ति जाग जाएगी, तुम जहां रहोगे वहां बागेश्वर दरबार होगा। तुम जहां चलोगे वहां हनुमान जी होंगे, और तुम जो बोलोगे वही तुम्हारे लिए पर्चा है। लेकिन खबरदार, ये ना तो किसी तांत्रिक से पाई हुई सिद्धि है, न मिल सकती, न ये किसी दुकान पर प्राप्त होते हैं। इसके लिए तुम्हें खुद जगाना पड़ेगा, खुद जमना पड़ेगा। हमारा निजी अनुभव 15 साल का ये बोलता है, जो 15 साल में हमने अनुभव किया, समझा, जाना। एक ही बात हमने जानी है कि हर रात के बाद सवेरा होता है। हमने भी कोई सहज नहीं पा लिया है। तुम सोचो हमने खेल खेल में पा लिया और आज गद्दी पर बैठकर प्रवचन ठोक रहे हैं। हमने भी पुरुषार्थ किया, हमने भी रोए,
याद रखना, माँ तब तक स्तनपान नहीं कराती जब तक बालक रोए ना। याद रखना, और तुम परमात्मा से कृपा पाना चाहते हो बिना रोए। राष्ट्रीय गुटका मुंह में चाय बुलक कर तरह तरह की कॉफी पी रहे, फिर बस जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ के कह रहे सुन नहीं रहे। हमारे छोटे से बच्चे को बिना रोए माँ स्तनपान नहीं करा, और तुम कृपा सीधी डायरेक्ट पाना चाहे, क्या बाईपास सर्जरी पाना। हम किसी जगह पर कोलकाता में गए थे, मंदिर के बाहर हमारी आदत है कि हम अपने मौज में जीते हैं। वहां के कोई एक नेता हमको दर्शन कराने काली माता के ले गए। सुबह से तो हम भूखे रहे, और मंदिर जाने के पहले कचौड़ी देख के भूख लगा, तो हमने कहा गाड़ी रोको। उन्होंने कहा क्या बात है? कहा कचौड़ी खाएं। उन्होंने कहा 12 बज गए, 5 मिनट में दर्शन हो जाएंगे, फिर आप खा लेना। हम कहा नहीं, हमारी काली माता कह रही कि खा के आओ। तुम्हारी काली माता कह रही कि व्रत करो, हमारी तो कह रही खा के आओ। बोले हमें ये आपका नियम समझ में नहीं आया। हमने कहा देखो भाई, हम बहुत सिद्धांत के पक्के आदमी हैं। हम मंदिर में जाएं, मंदिर में जा करके हम काली माता के दर्शन करें और दिमाग में कचौड़ी चले, कौन बेफिजूली के पड़े। इसलिए हमने कहा कि हम तो पहले खाएंगे फिर जाएंगे। जैसे ही हम बैठे उसी समय एक कोई आचार्य कार्ड वार्ड लटका के आ गया, पहचानते नहीं थे, शायद 4 साल लगभग पुरानी बात है। हम तो ऑब्जर्व के आदमी हैं, वो बात पहले कोई सुनता नहीं था, सुन रहा है इसलिए बोलने का मौका मिला। तो हम बैठे थे, कोई आचार्य वहाँ पंडित होंगे, ट्रस्टी होंगे, खबर नहीं, कार्ड लटका करके हमसे कहते कितने लोग? हम कहा 6 लोग। उसने धीरे से हमारे बगल में कुर्सी डाल के कहा कि अगर आप कहो तो 500 रुपया पर पर्सन आदमी लगेगा, और हम आपको VIP दर्शन करा। हमने भी मुस्कुरा के कहा, मूढ़ी आदमी तो बचपन से, अपन ने भी कहा कि 5000 ले लो पर पर्सन, काली माता से कह दो यही दर्शन दे। कौन जाए, कौन जाए? जब इतना ही VIP होना है और पैसे से ही होना है तो भाई जाए कौन? उन्हीं को ले आओ। खैर वो समझ गया कि लड़का उल्टा है, तो चले गए, विनोद में ही चले गए। हम आपको कहना ये चाह रहे, कोई बहुत डांट डपट वाली बात नहीं, हम आपको ये कहना चाह रहे, कोई भी क्रांति बिना धैर्य के नहीं घटती, कोई भी कृपा बिना पाए नहीं मिलती। दूसरे का भजन तुम्हें काम नहीं आएगा, तुम्हें खुद का भजन करना पड़ेगा। दूसरे की क्रांति तुम्हारे विचार बदल सकती है, लेकिन खुद की क्रांति तुम्हें खुद गठित करनी पड़ेगी और खुद जागना पड़ेगा। और बात तुम इसलिए परेशान भी सिर्फ इसीलिए हो कि तुम दूसरों से कृपा पाना चाहते, तुम दूसरों से आशीर्वाद पाना चाहते, और इसलिए शायद हैरान हो। हम भी तुम्हारी तरह हैरान थे कभी, लेकिन हम गए और हमारे गुरु ने एक ही शब्द कहा, वो शब्द हम अक्सर रोज बोलते हैं, आज फिर बोलते हैं। हमारे गुरु ने सिर्फ एक शब्द कहा था, जिसके बाद धीरेन्द्र नाम का आदमी मर गया था और धीरेन्द्र कृष्ण नाम का आदमी पैदा हुआ था। अब वो बात ये थी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम जाओ और जाकर के मंदिर के सामने खड़े होकर कह दो, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। बस। और कोई इतनी बड़ी कोई तामझाम भी नहीं था उस वक्त। अब तो भरोसा करने के लिए तुम्हें बहुत प्रमाण पत्र भी है, हमने चमत्कार करके दिखाया, तुम्हें भरोसा हो सकता है। हमारे लिए तो इतना भरोसे की भी व्यवस्थाएं नहीं थी, और तुम तो यहाँ पर बैठ पा रहे हो और हमें सुन पा रहे हो। हमारे गुरु से तो तुम सुन भी नहीं पाते, आदमी उल्टे थे। वहीं हूँ, पता लगा तुम सुनाने जाए, दरबार लगा है, वहीं खड़ा हूँ, तुम टिक ही नहीं पाओ। हाँ? लेकिन उस महापुरुष की एक शब्द ने हमारे जीवन को बदल दिया। हाँ बाबा जी, वो शब्द ये था, कह दो जाकर तुम हमारे। ठीक, हाँ भी फोटो अर्जी लगाने गए थे, लगवाने हाँ 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 दर्शन बैठे हैं। यही हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम भटकना नहीं चाहते हो, तुम जगह जगह नहीं अटकना चाहते हो, और तुम अपनी हंसी नहीं उड़वाना चाहते हो, और तुम विपत्तियों में घिरना नहीं चाहते हो। इस
स्थिति में मत जियो कि कोई तुम्हें आशीर्वाद देगा और तुम्हारा कल्याण होगा। हम तुम्हें राह बता रहे, लालटेन लेकर के तुम चल पड़ो, हमारी लालटेन को पकड़ लो। अब वो सिर्फ इतनी है कि तुम मंदिर चढ़ जाओ तो जाकर के कह देना बस बहुत हो गया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत रो लिया, बहुत अपना मजाक बनवा लिया, खत्म। आज के बाद तुम हमारे और हम तुम्हारे हो। उसके बाद तुम जब आओगे, वैसे तो तुम मंगल को आए, मंगल को इसलिए आए कि पेशी करनी थी तुम। हेलो, लेकिन जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में घटना घटेगी उस दिन तुम जिस दिन आओगे वो दिन मंगल का होगा। तुम जहां आओगे वहां बागेश्वर होगा। हाँ, एक खबर और हम तुमको दे देते हैं, ये मत तुम समझना कि तुम्हारे हनुमान जी बहरे, ये भी तुम मत समझना कि तुम्हारा गुरु बहरा। हम बोल नहीं पाते, मिल नहीं पाते, इस समय की मजबूरी, पर बहरे नहीं है, उसे पता है और हमारे वाईफाई को भी पता है। लेकिन हम सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में इतना चाहते हैं कि तुम्हें अब कहीं रोना ना पड़े। चमत्कार दिखाने का हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है, और जगह जगह भागने का हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है। देखो, हम बहुत उल्टे आदमी हैं, हमारा दरबार लगाने से सिर्फ शरीर टूट रहा है, अच्छी खासी अब कथा करते हैं, और कहां से फंस गए माया जाल में। हम भी गुरु जी से कह रहे हैं, कहां से तुमने माया जाल में फंसा दिया। अब लोग प्रमाण पत्र देते फिर रहे, बना रहे, पर्चे बांट रहे भभूति। तो गुरु जी ने बहुत बड़ी बात कही थी, बोले ये तुम्हें माया जाल में नहीं फंसाया, तुम जागे हो, चार को जगा कर जाओगे, तभी भारत विश्व। शायद दुनिया का कोई धर्म गुरु तुमसे ये कह पाएगा कि तुम हमसे मत जुड़ो, क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि हमारी दुकान बंद ना हो जाए, और हमारी कोई दुकान है नहीं, तो तुम्हें हम ग्राहक समझते हैं। आओ तो बैठ, कम ना आओ तो भीड़। इधर बैठे, इधर यहाँ से कैसे दिखे? और भीड़ कम का मतलब ये भी नहीं है कि हम तुम्हें चमत्कार दिखाकर तुम्हें जोड़ना चाह रहे हैं, ये भी नहीं हम कह रहे हैं कि तुम सिर्फ बागेश्वर धाम आओ। तुम जहां रहो वहां तुम्हारे लिए बागेश्वर धाम है। पर हाँ, अगर तुम झुक गए और तुमने अगर हमें समझ लिया और हमारी वार्ता या बात पर मंथन कर लिया, ये हम तुम्हें दावे के साथ कहते तुम्हारी क्षमता नहीं है, तुम फिर बागेश्वर हनुमान जी को छोड़ पाओ। और तुम छोड़ पाओगे, पर वो तुम्हें जिंदगी नहीं छोड़ सकते। इसलिए आज की रात में जो भी दरबार के क्रम को आए हैं, खैर पर्चा तो बना नहीं है, उसके बिना तुम्हारा भी नहीं चलना, हमारा भी नहीं चलना। पर्चा तो हमें बनाना है, पर सबसे बड़ा पर्चा यही है, तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाओ। और हम भारत के लोगों को भूत पकड़ाने नहीं आए। भूत का मतलब बीते हुए कल को बताना। हाँ, तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी कि हम तुम्हारे मन की बात बता देते हैं, तुम्हारे बाप का नाम बता देते हैं, तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे लिए तो खेल है। लेकिन ये खेल करने वाला खेल कह सकता, तुम्हारे लिए तो बड़ी बात, हमारी तो बहुत ऊंची बात। अरे यहाँ से दिखा देंगे तब प्रार्थना पूर्वक ये कहना चाह रहे हैं, बहुत विनम्रता पूर्वक ये कहना चाह रहे हैं, आप हमारी आत्मा मन की बात जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक मत रहो। हमारी एक गंदी आदत है कि हम व्यक्ति के प्रश्न पर कम ध्यान देते, समाधान कैसे हो उस पर ध्यान देते। खर्चा कम, तुम्हारे 500 भी बना। हाँ, धैर्य रखना पड़ेगा, समय लगेगा, हर चीज का समय होता है, समय लगेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, नियम करने पड़ेंगे, पुरुषार्थ भी आपको करना पड़ेगा, पेशी भी आपको करनी पड़ेगी। हम तो आज तक पेशी करें बिना किसी पर्चा बने, हमें भी करना पड़ेगा, नियम का पालन करना पड़ेगा। नियम का पालन करो, निश्चित आप सफलता पाओगे। हमें हनुमान जी पर और बागेश्वर हनुमान जी का शायद प्रादुर्भाव ही इसलिए होगा। प्रादुर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना। क्या होना? वर्तमान समय में इस कलिकाल में सनातन धर्म विरोधी जब लगे थे, धर्म को नीचा दिखा रहे थे, झूठा और मिथ्या बता रहे थे, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए। और आज क्या भारत, क्या देश और क्या विदेश, जिसने जाना उसने माना।
न जानने वालों को तो भगवान कृष्ण और राम से ही दिक्कत, अपन तो आम है, अपन से तो दिक्कत संभव है। खैर उनकी दिक्कतों पे हम बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, हमें सिर्फ तुम्हारी चिंता है। तुम हमारे हो, हमें तुम्हारी चिंता है, तो तुम्हारे आसपास संकट मोचन के रहते कोई संकट भटक ना पाए। तो तुम्हें भी जगह जगह भटकने ना पड़े। इसलिए आज के दरबार में जितने लोग आए, मन में राम नाम का जप करो, भगवान से प्रार्थना करो। हम सानोकर जी तो लगाएंगे पर दरबार भी अभी लगाएंगे। दरबार कल का दिन छोड़ 8 तारीख से हमने पूर्व जो घोषणा कर रखी है, हर दिन 1 घंटे का दिन दरबार लगेगा। कल कहीं जाएंगे 1 घंटे का इसलिए क्योंकि हमें कथा भी करनी है यहीं पर, हमें दीक्षा भी देनी है यहीं पर, हमें 21 पेशी वालों को भी मिलना है यहीं पर, और इसी 1 महीने के अंदर कथा भी 21 पेशी वालों को भी, दीक्षा वालों को भी, मंदिरों की बैठक भी करनी है इसी महीने में, यज्ञ की तैयारी 108 कुंडली की करनी इसी महीने में, आमंत्रण संतों के देना इसी महीने में, और कन्या विवाह के लिए बेटियों का सामान पूरा खरीदना इसी महीने में, 30 लाख लोगों के भंडारे की व्यवस्था करनी इसी महीने में। तो 1 घंटे का दरबार हम लगाकर सबको मिल लेंगे, ताकि अपने काम में चलते फिरते दोनों कार्यों को निवृत्त करने की प्रयत्न करेंगे। हमें हनुमान जी की इच्छा है। तो आज के दिन दरबार में मंगलवार को बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन तो आपको सबको हो ही गए हैं, और नियम सबको पता ही है, लहसुन प्याज मांस 15 बंद रखना है, महीने में 1 बार 2 महीने में 1 बार बागेश्वर धाम की पेशी करनी है, और तीसरी बात आप बालाजी के चरणों से जुड़ो, हमारे चक्कर में मत पड़ो। हम तो साधारण निकम्मे मूर्ख आदमी प्रयत्न करते हैं, ईश्वर हम हैं नहीं, महात्मा हम हैं नहीं, जो है सब हनुमान जी हैं, उनके चरणों को आप पकड़ो, नियम का पालन करो। भगवान के घर देर है, गफलत से जो डर जाए वो जेल नहीं होता, अपनी ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता। देर में निकल रहा है बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सानोकर जी सबकी लगा दें। वो लोग जो जा रहे हैं उनको भभूति दे दीजिए, माता जी जा रहे हैं उनको भभूति दे दीजिए, उनको बांध के करने से। और हाँ, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु आप हमारी अर्जी सुनो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, आप लोग सन्यासी बाबा को प्रणाम। अब हमारे साथ बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। पूज्यपात श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी ने हमको यह कृपा देते हुए वचन दिया था, जो भी भक्त सामूहिक अर्जी लगाएंगे, लहसुन प्याज मांस 15 बंद कर देंगे, महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, 3 महीने में 1 बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी, तो बालाजी की कृपा हो जाएगी।
ज्यों ज्यों पेशी 21-31 पेशी का नियम शुरू करेंगे त्यों त्यों आपको संकट में, बाधा में, रोग में, पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने लगेगा। आप लोग जो भी अर्जी लेकर, प्रश्न लेकर, जिज्ञासा लेकर आप आए हो, बैठे हो, मन ही मन अपने प्रश्न को 3 बार बोलिए। ओम। 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 हे बालाजी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपकी जय हो। मन ही मन बालाजी के चरणों में प्रणाम करो, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम करो, दादा गुरु जी के चरणों में प्रणाम करो, दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से साफ करो। और बालाजी के चरणों की तरफ छोड़, बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, उसे 7 बार किसी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़। दोनों हाथों को आपस में मिलो। ओम नागेश्वराय नमः, ओम नागेश्वराय नमः, ओम नागेश्वराय नमः, ओम नागेश्वराय नमः, ओम नागेश्वराय नमः। हाँ बेटे आ जाओ। जो बार बार वो खड़ा हो रहा है उस बच्चे को भेज देना, उसके साथ में जो भी है उनको भेज जी। और वहीं पीछे में जी, उसी के बाद में फिर अगली साथ में जो भी हो बेटा लेके आना। राम राम प्रवेश करवाइए। मन में राम नाम का जप करो। पीली पगड़ी बांधे, यहाँ बैठे हैं एक पीली पगड़ी बांधे, दूसरी दी में आगे में, इनको भेज दीजिएगा हमारे पास। इसी के हाँ पुरुषों में से शिवम नाम के भैया की अर्जी लगी है। शिवम नाम के भैया यह बैठे हुए हैं, दूसरी दी की रेलिंग के पास में विराजमान है जी। आ जाइए, जैकेट पहने हुए। यस यस यस, आ जा। साथ में कोई है, बुला लो। राम वहां कोने की तरफ से प्रियंका नाम की माता जी की अर्जी स्वीकार हुई है। प्रियंका नाम की बहन जी विराजमान कोने की तरफ पिलर के पास में। आप आ जाए, आपकी अर्जी स्वीकार। आइए। एक बिटिया दूसरी रेलिंग के पास में बेटा चश्मा लगाए हुए बिटिया सामने बैठी कोई। यस यस, यू कम हियर। साथ में जो भी हो लेकर के आना। साधु जी, साधु जी, यहाँ से पैदल वालन की एक अर्जी स्वीकार हुई। शायद कोई पद यात्रा करके आए हुए हैं, उनकी अर्जी स्वीकार हुई है। हाँ यस, आ जाइए। उसके बाद वहां से आइए। साधु जी,
रघुनाथ जी, बोलो बागेश्वर धाम की, श्री सन्यासी बाबा की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की। मन में राम नाम जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के प्रताप से अर्जी स्वीकार होनी है। 2 अर्जी आई हैं और क्षमा करो 3। अंतिम छोर में लास्ट में एक तो अर्जी आई है, कोई वहां पर विनोद नाम के भैया है, आ जाए, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। स्वेटर पहने हुए विनोद नाम के भैया है, आप आ जाए, चश्मा और स्वेटर, प्रवेश करवा दो, आ जाइए। वो रोगी किसके साथ में है वो वाला? हाँ, एक बार उसे सामने लेकर के आओ, उनको अंगुली कर टाइम के लेकर आओ। यहाँ सेवा वाले कौन है? एक माता जी कैंसर वाली बच्चा है, मुंह में दिक्कत है। हाँ, आ जाइए। यहाँ, हाँ, यहाँ से भी आ जाओ, वहाँ से आ जाओ। उनके साथ वाले आ जाओ हमारे यहाँ, वहीं छोड़ दो रोगी को, ठीक है, वहीं छोड़ दो रोगी को, ठीक है ना, साथ वाले हमारे पास आ जाओ, छोड़ दीजिए रोगी को। साथ में कौन है? यही करेगा। कहाँ से आया है? नेपाल से आया, पहली बार आया, 2 बार है। ये कौन है? पतोही, छोड़ दीजिए हाथ, आप पीछे हो जाइएगा। सेनापति जरा जाओ, अर्जी तो अभी लगी नहीं है, आ जाओ बेटे, ये पहुंचाओ पीछे वाले आपको दे देंगे, समझना चाहिए यार। चलो पूरे शरीर में साथ कैंसर वाली माता जी आगे बैठा हो। हाँ, किसी को दे देना, मत लगाना। राम सीताराम कहो, हनुमान जी सीताराम कहो। बोलो बागेश्वर धाम की, दरबार की, नमः पार्वती पते। हाँ, एक अर्जी और रह गई। सिर में लगा के थोड़ी सी, पूरे सिर में लगा के जीभ में थोड़ी होते हैं। भेजो, एक किसी को भी भेजा जाए। इस तरफ आ जाओ। कहाँ से आए? नजदीक आए।
क्या सामान है की बात है, कुछ बताया फिर उसको दिखाए क्या बोले बताया बोला इसमें तो मृत्यु का बता रहे हैं तो इसमें बताया शिनाख्त करवाई हाँ हाँ क्या दिया था गुजरात में क्या दिया था उल्टा बोलते हैं उल्टा वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास कौन है तो हमें बताइए उनका फोटो है आपके पास पहली बार ही आए हम किसी को वैसे बताया तो नहीं पहले से किसी ने यहाँ पूछा तो नहीं नाम पर यहाँ बहुत जगह गए ना हमने ऐसा परिचित है हमारे घर में उपद्रव मचा है बालक के पिता गुम गए लापता है जानकारी नहीं लग रही है लगातार परेशान है 2021 के अंत की चर्चा है जानकारी लग जाएगी अभी संदिग्ध हालत में है इनके द्वारा ही संदेशा आएगा दूसरी जगह घर बसाया गया है मृत्यु नहीं हुई है इस चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े वेस्ट बंगाल की तरफ है सन्यासी बाबा की रात के बाद में चर्चा की उन्होंने दिमाग में कई दिनों से चलता रहा इसके बाद में सुबह शाम के समय का हमारे इसमें वर्णन आ नहीं कारोबार तो छोड़ गए और कारोबार तो छोड़ा व्यापार कारोबार तो वो सब छोड़ गए हैं लेकिन इसमें एक जो रहे शाम के समय पर वो गए हैं शाम के समय पर गए हैं इसमें 4 बजे का लिखे हैं 4 बजे शाम का चर्चा अच्छा तो किसी व्यापार के लिए पहले गए होंगे अच्छा हमारे इसमें 4 बजे का आया 4 बजे के लगभग इन्होंने ट्रेन हाँ तो वाहन आदि तो चर्चा आपको मिली नहीं आप पुलिस के पास तो टच में रहो ही पुलिस के टच में तो आप रहो ही मतलब पुलिस से आप संपर्क करते रहो हमें तो आप प्रिंट आउट फोटो हम अपनी चेतना बल पर जो हमें सेना लगानी चाहिए वो हम लगाते हैं अपने बल पर देखते हैं हमारी भाषा तो आपको समझ आ रही नहीं आज तो बालाजी को पूरी करनी तो बहन हम अपने बल पर लगते हैं हमें भरोसा है जो पर्चे में उल्लेखित होकर आया ये सत्य है और यह उनकी जानकारी लगेगी किसी भी हालत में उनका फोन आ जावे या किसी भी प्रकार से उनकी जानकारी आ जाए ऐसे हनुमान जी के चरणों से प्रार्थना करें मोबाइल पे नहीं चाहिए
आप प्रिंट आउट निकाल, मोबाइल में नहीं चाहिए। हाँ उसको बाद में आप दे दीजिए, कार्यकर्ता को दे दीजिए या मंगल पेशी में आप आउट करें, आप उन्हें सौंप दें फोटो। हाँ सुना तो नहीं है तुम्हें तो सुना गई पूरी बात, हमारी बात सुना गई है कि तुम्हें पहली तो हो पर हमारी आवाज सुना गई, बात सुना गई। इन्हें हमने पूरा बता दो, फिर से बता दे, तुमने सुन ली पूरी बात, सुन ली, इन्हें सुना दी। कोई सेवादार हो सुन, बहुत लोगों ने वो कान में इन्हें कान में बता दी। फोटो चाहूंगा सीधी बात जो है, मोबाइल में नहीं दिखाऊंगा, डिजिटल नहीं बहुत दरबार, प्रिंट आउट निकाल लें। एक प्रिंट आउट कहा फोटो निकालो खिंची खिंचाई, तो हमें कागज में देखो, कागज में नहीं हो। अच्छा घर पे भूल आए तो हमें दोबारा आके वही उठा के दे दे। ठीक अब सुना गई, नहीं का साउंड लो, तुम कान लगा लो, हम बोले थे कोई बॉक्स है पता चली आप कान लगा लो, हम बोले थे। कान लगा लो। अब सुना, फोटो चाहूंगे मोबाइल की नहीं निकली निकलाई, तो जो बात घरे रह गई बात दे दी हो, जो लापता हो गए उनको पता चाहिए है, चिंता ना करो, हम बप्पा जी से प्रार्थना कर भी और टेंशन बिल्कुल भी ना लो। वे जो है दिमाग टेंशन के कारण गए, दूसरों घर बसाओ है, दूसरी जगह वेस्ट बंगाल में है, उनकी जानकारी आजे है, मरे नैया ऐसा ना तुम सोचियो, बालाजी दया कर है, हम लड़ भी बप्पा जी से लड़ भी, ठीक है। बाकी जो है उन्होंने ट्रेन पकड़ी 4 बजे, आपके अनुसार गए 9 बजे सुबह घर से मोटरसाइकिल से, लेकिन उन्होंने ट्रेन पकड़ी 4 बजे, इसके बाद में वो फिर भागे हैं, कोनो जानकारी उनकी लगी नहीं है। हम लगा भी 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, तीसरी चालू हो गई है, जाओ हनुमान जी कृपा करें, आशीर्वाद है। साहिब भाई अब तुम्हें सुना दो, बता दे रहे हैं जब चलेगो, हैं जब चलेगो तो बता दे। जवाई हम गए तो उल्टो का या बोल रहे हैं, हमें समझ में आएगा, सुना तुम्हें सुनाते भैया, सुनाते कम एन सुना, कहाँ के हो? रामपुर, रामगढ़, रामगढ़ का किला बहुत प्रसिद्ध है। बार आए तो दूसरों बार पहली बार आए, हाँ मिला आज पहली बार है, 1.5 साल से आ रहे, पर्चा पहली बार बन रहा। अच्छे से बैठ जाओ, नमाज जरूर पढ़ते हैं। नजदीक आ जा। आज था ऊपर ठाड़ों बहुत आंधी चली है। बोलो क्या समाधान चाहते हो? इसको बेटी को क्या आर्थिक तंगी बीमारी परेशानी 2018 से सबको है,
टोटका के प्रभाव के कारण दिक्कत बनी हुई है। पत्नी को जकड़न, बच्चों को जकड़न बनती है। एक बेटी को शरीर में चर्म रोग, सफेद दाग बने हुए हैं, दाग की दिक्कत बनी हुई, दाग में आराम नहीं लग रहा है, भयभीत बहुत ज्यादा रहते हैं। टोटका कट जाएगा, बेटी का दाग धाम की कृपा से ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। रोना नहीं, बात एकदम सही। मैडम मतलब लोग आई, सर्विस लग गई 1.5 साल में, 1 महीना की वेतन दई तुमने देंगे? अच्छा थैंक यू बेटा, दे दे। हम मजाक में, हमारा स्वभाव मजाक। कामिया सिंदूर गंगाजल दे दी होगा, कामिया सिंदूर और गंगा जल हमें दे देना, हम चरम रोग की दवा बना देंगे। सुन लिया? कामिया सिंदूर लिखा नहीं है, बोला तुम लिख लो, दिमाग में लिखो। कामिया सिंदूर और गंगा जल, हॉली वाटर गंगा। खुश रहो, और आज से सब जय जय। क्या नाम है? कहाँ से हो जी? अच्छा एक साउंड ना आना कर दो, हमें भी प्रॉब्लम ना सुनो। सुनाई दे रहा तुम्हें ठीक ठाक? हाँ जी, हाँ हो भाई। राम जी एक बहुत भारी चिल्लात को दीवारन में, हमके क्या करेगा? पृथ्वी पलटा देगा। चुप हो भाई, आओ। तुम्हारी अर्जी स्वीकार क्यों नहीं हो रही? क्योंकि तुम नाम गड़बड़ाए, 2 बार ही कैंसिल हो गए। आपके यहाँ से 2-3 साल से घूम रहे, तुम्हें तो बुलाया नहीं है गुरु जी ने सन्यास करवाया सके। देख लेते हैं पर्चे में क्या बात काम करके देख लेते हैं।
बोलो क्या समाधान चाहते हैं? गुरुजी मेरे मामा की शादी हो जाए, दूसरी बात मेरे को अच्छा धंधा मिल जाए, मतलब जिसमें हमारा कारोबार से चल जाए। मामा की शादी हो जाए। हमारे मामा की ठीक। और दूसरी बात मेरे को अच्छा काम धंधा मिल जाए, जिसमें हमें अच्छा वो समाधान हो जाए। लक्ष्मी का। हाँ। और तीसरी आपका बात नाम क्या है बाबा? शिवांशु आसाटी। ठीक है, हमने बुलाया था शिवम। जहाँ तक हमारे बच्चे को सन्यासी बाबा को याद है, तो पढ़िए। शिवम को बुलाया था। शिवांशु यह है, बरम घर के परेशान, मामा पर कृपा होगी विवाह पर। रेलिंग के सामने पीली सी जैकेट पहने शिवम बैठा है, उसकी वह अर्जी स्वीकार है। जय श्री राम। धन्यवाद शिवम, आ जाइए। हमने पर्चा पे लेते ही आओ, बैठो। मामा यहाँ पर आ जाएंगे? हाँ जी, आए भी कई बार आए। ठीक है, अगली साल योग है दादा ठीक। 25 में। बरम के अवरोध बना हुआ है, बरम नामक कोई शक्ति है, वो अवरोध बनाए हुए हैं। धाम की पेशी और नियम तुम शुरू करो। हम आपको एक कवच दे देंगे और इनका कुंडली का 2 बार हमारे हिसाब से तो तय होने के बाद विरोध हो गया है, वहां से तो कोई जवाब नहीं आया। मामा जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 2025 के प्रारंभ में इनकी शादी हो जाए, जो आवासी बात है। और बाकी हमारी मतलब हमारा काम धंधा भी अच्छा चल रही। बराबर कवच ले लीजिए। यही कहाँ पढ़ी, यही देंगे पेशी में, मंगल की पेशी में। किसी को भी दे। राम क्या नाम है माता? बेरखेड़ी जटाशंकर वाली तो मंगलवार वाली पहली बार आई। कितनी बार से आई? 14 पेशी हो गई, पेशी हो गई 14। बच्चा नहीं बनो आज बनवा बताई। चलो मैं बताई चलो क्या समाधान है? दो ना पहले खड़ी हो, बोलो ना, चुप रहो बिना रोए। और पूछो किसकी सेवा करें? मालिक की। हनुमान जी। हनुमान जी कब से जुड़ी हो? 1 साल से जुड़ी। साथ में कोई आया, आपने ऐसी अर्जी लगाई थी परिवार पर कृपा बनी रहे, पुत्र योग की अर्जी आपने लगाई थी, पुत्र योग की। हाँ, कोई पुत्र हुई तो कहा बाला की कहा पुत्र होता है। हाँ ठीक है लो ना, पहले सुन तो लो। अब भाग्य में है कि नहीं, यह अर्जी भी लगाई थी, इसमें हाँ आया है तो जाओ, जय जय हो जय, आशीर्वाद है। हमारी नहीं, बालाजी की जय हो। बिल्कुल अरे राम, 9 कन्या है तुम्हारे घर में। 9 बेटियों की माँ, भाग्यशाली हो, भाग्यशाली। हमारे घर 9 दुर्गा है,
लोगों के तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। जाओ तुम्हारे घर अब ठाकुर जी भी आएंगे। दूर से इतनी ज्यादा भावुक नहीं हो, काम हो जाए, भावुक नहीं हो। बताइए, हाँ सुन लिया हमने कि 9 लड़की हैं तुम्हारी। गड़ा बना के दे दी, काली रेशम दे दी हो आपने, नहीं बात। बैठो महाराज, कहाँ से हो? बैठो, क्या हाल है? सबकी कैसी चल रही? बढ़िया चल रहा। आज बेटा दिखाई करो, सारे यार भाई जाओ भाई, बैठो मांगी लगा नहीं बैठा। क्या चाहे तो पढ़े लिखे तो हो, तो हम गए अंग्रेजी या लिखाई, हम हिंदी पढ़ रहे थे, मतलब हम संस्कृत या अंग्रेजी लिख रहे थे। क्या समाधान चाहे? क्या चाहिए? हाँ, शांति का जीवन चाहिए। बीवी बच्चे चाहते हैं। पढ़ो ऐसे, मनोच्चाटक गंदा सोच बार बार सोचते, धाम के लिए भी गंदा सोचते। आया ना, उल्टी बात नहीं बोलना, नहीं तो हम पे पोल खोलेंगे। ठीक है, मजाक में बोल रहे तो हम बहुत गंभीर बोल। ये पढ़ो, घर चाहते हैं, मकान खुद का होगा, परिवार में हैरानी नहीं होगी, पत्नी को बीच बीच में पेट दर्द हो जाता है, उसमें आराम लगेगा, बच्चे नाम रोशन करेंगे, सुख शांति मन स्थिर चाहते हैं। आर्थिक तंगी बनी हुई है, 2018 से परेशान है, आपको भी बीच बीच में पेट में दिक्कत हो जाती है, उसमें भी आराम लगेगा, वह कभी कलेश नहीं बनेगा। लेकिन लौट के मत सोचना कि प्लांटेड चलता है, ठटरी के बड़े। बात समझ आ रही है हमारी? हम बहुत मौन है पर उल्लू नहीं है। तो क्षमा मांगेगा वो। अजीब सा अंदर से कहना भूलता है। जी, अब तो होगा मेरे से। लो पानी बोतल। ठीक है मारे। पानी बोतल। पानी बोतल। पानी बोतल। वापस लाए। पानी बोतल। रोज बहुत ज्यादा आता है, उल्टा सीधा बोलने लगती है और वो उसका मन भी बहुत ज्यादा उच्चाटित हो जाता है। परिवार के कई बार कहने पर चलती है, माए के पक्ष का बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, वहीं की चिंताओं को लेकर के भूली रहती है। ये तुम्हारी रोवाई के लक्षण। ठीक है, सामंजस्य रहे, अलग नहीं हो पाऊंगे दोनों ना, सामंजस्य में ही रहोगे। और हम आपको मकान के लिए विधि करवा देंगे, तो उसका कुछ नहीं, पितरों का कारण है, पितृदोष का आपको उपाय करना है, पितृदोष का आपको गया पिंडदान करना चाहिए। 3 मंगलवार आप चूल्हा चढ़वा दो। अभी तुम्हारी रोवाई जो मायके में है, लड़के गई है, वापस आ जाए।
छोड़ा घर के पास के मंदिर में चढ़वाओ, चाहे मुंबई वाले में चढ़वाओ, चाहे नागेश्वर वाले में चढ़वाओ, हमें तो हनुमान जी से कोई संदेह, बात एकदम सही, जाओ पड़ जाओ, अब ना सोच, नहीं तो वह आ है ना हमारे बाबा मटन है। एक चिट्ठी वाला मैं ये वीडियो बना के भेज दें, और किसी कम नहीं है, एक आध भाभी को नाम लिख के बता दें। सोचो तो उसमें तुम्हारी भूल है, वो कसम खाती है। एक बार परिवार से कंट्रोल, पर ये है कि वो जो देखो हमारी लड़ाई का कारण है तुम्हारा दिमाग, जो तुम हम पे दिमाग लगाते वही तुम घर में दिमाग लगाते, तो एक जैसा उसको बदलना पड़ेगा, नहीं तो घर वाली छूट गई, गुरु भी छूट स्वभाव परिवार के कहने पे चलती, वो तुमने स्वीकार किया, मायके के कहने पे चलती, मायके का ध्यान बहुत ज्यादा देती, ये बात कहीं और डांट है, जगत की हीनता पे डांट है, जो तुमने सब किया उसको जोड़ा, हमने अन्य लोगों उसको इस बात पजामा येलो आ चाय गरम चाय भैया चाय वाला क्यों नहीं बाबी हमें गुरुजी वाले बात चाय 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 जल्दी जा ये बैठ गई का पर वीडियो बनाता मुड़िया पता सही सिस्टम बा हां मोलिया में शुरू का वीडियो बना के दिखा दे तो माने कौन इसको प्रॉब्लम है तो कैसे तू देख मैं दुकान सीताराम गुरु जी से एक आज्ञा और आई थी अर्जी को, ये दादाजी यहाँ जो तौलिया बांधे बैठे आप आ जाओ, सब हाय वालों बोल दो भेज दो, मेरा थोड़ा बांध दे। गुरुजी कहीं हमारे एरिया में देखने लगे भेजने देवो नहीं आवा का जब मिठो चल वो अंदर वा चप्पल पहले चलवा दे मिला कहां से अंधेरा डालो छत्तीसगढ़ अभी तो हम गए थे तुम्हारे छत्तीसगढ़, रायपुर कवर्धा, कोई बात एमपी रीवा के हो, ठीक से बैठो बहना, पहली बार आए हैं, पहली बार में ये अर्जी रखते हैं और भाग्यशाली हो रहना। ऐसा तो मैं कौन सा मंत्र का जाप किया जिससे तुम्हारी अर्जी लगी, हमें बताओ, में बता दें। सीताराम भाग्यशाली में तो कई लोग जब जब के जीरो गर्दन रखता है, सब पहले से मानो चलो लग गई क्या समाधान है? कैरियर उज्जवल होगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं, प्रेत परेशान जकड़न करता, प्रेत बाधा के प्रभाव के कारण यदि कथे कृपा हो जाएगी, तुम्हारा क्रोध भी कम होगा, विचित्र भाषा बोलना भी बंद होगा, शरीर पर ये दुष्प्रभाव जो करता वो भी ठीक होगा, और सदा सदा के लिए यहीं से ठीक हो जाओगी, आशीर्वाद है।
एकदम सही, तुम तो पढ़ी लिखी हो, पहली बार लिया यही शायद है। कुछ चीजें अपने आप की ओर निकाली। क्रोध अत्यधिक आने से आप अपने आप को भूल जाते हैं, ठीक है, उल्टी सीधी बातें बोलने लगती। पिता के कारोबार की परेशानी बहुत ज्यादा, धन तक की। दूसरा, ये बात बोलने लायक नहीं है, यहाँ तक पर पड़ना है, यही प्रेरित करता है ताकि अध्ययन में दिमाग न रहे। स्त्री का हाथ है इसमें, कर दिया वो? जय श्री राम। आपको 10 फरवरी शनिवार को प्रेतनाथ सरकार के दरबार में बैठना है, नियमित पेशी करनी है, नियम का पालन करना है। हम उपाय करेंगे, कृपा बालाजी करेंगे, ठीक हो जाएंगे, गारंटी हमारी है। तंत्र का तंत्र कौन पढ़ो ना, बहुत पढ़ दिया, बहुत भजन करो, आशीर्वाद। हम बैठे जनता महाराज